Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the ground state A, electrons are in stable equilibrium, while in B, electrons always experiences a net force. Here A and B refers to. Option A is Dalton's theory, option Rutherford model, option B is Rutherford's model, Bohr model, option C is Thomson's model, Rutherford model, ऑप्शन डी इज रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि ग्राउंड स्टेट में ए इलेक्ट्रॉन्स इन ए और बी की हमें यहाँ पर वैल्यू बतानी है। ओके, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स के अकॉर्डिंग, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक मॉडल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एटॉमिक मॉडल के इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट है, हमें बताना है कि फोर्सेस क्या लग रहे हैं इस पर। ओके, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे हमें यहाँ पर डाल्टन, रदरफोर्ड और थॉमसन तीन मॉडल्स यहाँ पर गिवन है। ओके, तो हम देखें डाल्टन थ्योरी क्या बोलती है। एटॉमिक मॉडल क्या होता है, एटॉमिक मॉडल आपका होता है कि एटम्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, एटम्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमारे यहाँ पर तीन मॉडल थे, तीन नहीं तीन से ज्यादा मॉडल थे। पहला मॉडल डाल्टन का था, डाल्टन का कोई मॉडल नहीं था, डाल्टन ने जस्ट इतना बताया था कि एटम्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है आपका, एटम्स इनडिविजिबल होता है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की, मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होता है। और एटम्स को हम अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर हमें बाद में पता चला कि एटम के अंदर ही प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन डॉल्टन्स ने इतना कहा था कि एटम्स क्या होता है, एटम्स के कोई भी आपका मैटर होता है वो एटम से मिलकर बना होता है। दिस इज फ्रॉम द डॉल्टन्स थ्योरी। ये डॉल्टन्स थ्योरी ने सिर्फ इतना स्टेटमेंट दिया था। डॉल्टन्स के बाद हमारा जो मॉडल आया था वो आया था आपका जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन प्लम्स पुडिंग मॉडल। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी की थी, और इन्होंने बोला था कि जो आपका एटम होता है, एटम एज ए होल तो न्यूट्रल होता है, और उस पर क्या होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे इम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड इन द मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, जो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इम्बेडेड होते हैं, और टोटल चार्ज इसका क्या होता है, न्यूट्रल रहता है। तो थॉमसन मॉडल ने बोला था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, आपके रेस्ट पर रहते हैं, स्टेशनरी होते हैं, और यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाता है। थॉमसन के मॉडल फिर यहाँ पर गलत हो गया था। थॉमसन के मॉडल आपका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को नहीं बता पाया था। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मॉडल आया था वो मॉडल आया था आपका रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड के मॉडल ने ये कहा था कि, रदरफोर्ड के मॉडल ने ये बोला था कि जो जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये आपका एटम है, इसके छोटे से पोर्शन में न्यूक्लियस होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे रिवॉल्व करते हैं। तो ये आपके तीन मॉडल है। अब चलिए अब हम इस क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन पर बोला है उसने ए एंड बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहला देखिए, इन द ग्राउंड स्टेट इन ए इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। एक इलेक्ट्रॉन आपके किसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके रदरफोर्ड मॉडल में हम बोले, थॉमसन मॉडल में, थॉमसन मॉडल में आपके इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, देखिए यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम थे, इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ थे, रेस्ट पर थे। और रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके मूव करते हैं। पहला तो है देखिए ऑप्शन ए से बोले, डॉल्टन, डॉल्टन थ्योरी। डॉल्टन थ्योरी ने तो ये बोला था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो हो ही नहीं सकते। तो ए ऑप्शन तो आपका सीधे यहीं से रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी में बोला है कि रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं, रदरफोर्ड मॉडल नहीं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन ने बोला है थॉमसन मॉडल, तो ये आपको क्या हो जा रहा है, राइट आ रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट इन थॉमसन मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रॉन स्टेबल इक्विलिब्रियम होते हैं। व्हाइल इन बी, बी क्या होगा आपका, बी आपका रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स। इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगता है, आपका नेट फोर्स लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि यस, ये सी स्टेटमेंट क्या आपका पूरे तरीके से करेक्ट है। यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं इसमें, तो इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है इनसाइड। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है आपका, एमवी स्क्वायर बाई आर। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कुलम्बिक फोर्स। ये आपका क्या करता है, कुलम्बिक फोर्स यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके, जेड इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और कुलम्बिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, या फिर के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ दैट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस देम। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो क्या आ रहा है, आपका ऑप्शन सी के आपका इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.